सीएम योगी आदित्यनाथ घुसपैठियों की धरपकड़ में जुटे हैं। पूरे यूपी में पुलिस घुसपैठियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। डिटेंशन सेंटर्स तैयार है, लेकिन एक खबर ने हर किसी को चौंका दिया है। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर के एक जालसाज घुसने की खबर आई। खबर सामने आई तो हड़कंप मच गया और बड़ी खबर लखनऊ से निकल कर आई। केशव मौर्य की सुरक्षा में सेंध से जुड़ी यह बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम के घर एक जालसाज घुस गया जिसका नाम दशरथ पाल है। अब दशरथ पाल ने खुद को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बता दिया था। शक होने के बाद केशव मौर्य के घर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे दबोच लिया। खुद को वीरेंद्र सचदेवा बताकर वो केशव मौर्य के घर में घुसा था। अब दिल्ली बीजेपी से संपर्क करने के बाद आरोपी को पकड़ा गया। दशरथ पाल मूर्ति का अनावरण करवाने के लिए केशव मौर्य के घर पहुंचा था। नगर पंचायत के चेयरमैन और उनके पति को बरगलाकर केशव प्रसाद मौर्य के घर में यह पहुंच गया था। दशरथ पाल नोएडा के दादरी का रहने वाला है। नगर पंचायत चेयरमैन लता सिंह और उनके पति संजय सिंह को साथ लेकर वो केशव मौर्य के घर पहुंचा था। उसने कहा था कि वो केशव जी से प्रतिमा का अनावरण करना चाहता है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि उसने खुद को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बता दिया था। अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नाम का गलत इस्तेमाल किया गया था। केशव मौर्य के घर पहुंचने के बाद वो रौब भी झाड़ रहा था। जब वहां के स्टाफ को शक हुआ तब पड़ताल की गई और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष से संपर्क किया गया, जिसके बाद उसका यह सारा पर्दाफाश हो गया, ये रचा हुआ ड्रामा। केशव मौर्य का घर सीएम योगी के आवास के ठीक बगल में है। ऐसे में एक फ्रॉड का वहां तक पहुंच जाना कई सवाल भी खड़े करता है। आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। एक जालसाज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर में घुसा। घटना कल की है। आरोपी का नाम है दशरथ पाल, जिसने खुद को वीरेंद्र सचदेवा बताया, जो दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष है। नाम का इस्तेमाल किया गया। शक होने पर उनसे संपर्क किया गया। जैसे ही दशरथ की पोल खुली, वैसे ही केशव के आवास पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे दबोच लिया। हमारी सहयोगी रुचि कुमार ने केशव प्रसाद मौर्य के आवास का जायजा लिया। आप खुद ही देखिए कि कितना हाई सिक्योरिटी जोन है, लेकिन साथ में सीएम योगी का भी मकान है। लेकिन ऐसे में आखिरकार ये दशरथ घुस कैसे गया उनके आवास पर, यानी डिप्टी सीएम के आवास पर? लखनऊ का ये कालिदास मार्ग है और ये उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का घर है। केशव प्रसाद मौर्य जब लखनऊ में रहते हैं तो जनता से, नेताओं से मिलते हैं। तो यहीं पर इसी घर में दशरथ पाल नाम का शख्स पहुंचा था केशव प्रसाद मौर्य से मिलने। बाहर वेटिंग एरिया है, वहां पर वेट कर रहा था, लेकिन जो सिक्योरिटी थी उसको कुछ शक हुआ और जब जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि दशरथ पाल जो है फ्रॉड है, कई ज़िलों में फ्रॉड कर चुका है। वो अपने को दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनका प्रतिनिधि बता रहा था। जब ये बात केशव प्रसाद मौर्य को पता चली तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से बात की गई और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनका कोई लेना देना नहीं है। पुलिस बुलाई गई और दशरथ पाल को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब उसके बाद जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनके ऑफिस की तरफ से दिल्ली पुलिस को एक कंप्लेंट दी गई और इसमें ये कहा गया कि ये जो शख्स है ये अपना नाम वीरेंद्र सचदेवा बता रहा है, जबकि जो दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका नाम वीरेंद्र सचदेवा है और इसने अपने प्रोफाइल में वीरेंद्र सचदेवा की फ़ोटो भी लगा रखी थी। तो ये पुलिस में कंप्लेंट गई है। अब यहाँ जो गौतमपल्ली पुलिस है वो इसको पकड़ के ले गई है, पूछताछ हो रही है और इसके पास से ये जो शख्स पकड़ा गया है फ्रॉड करने वाला, कई आधार कार्ड, कई आइडेंटिटी कार्ड मिले हैं, विजिटिंग कार्ड मिला है जिसमें इसने अपने को बीजेपी का पदाधिकारी बताया है बुलंदशहर का। वहाँ भी पुलिस ने चेक किया है और ये पूरा मामला फर्जी पाया गया है। लगातार पूछताछ जारी है काफ़ी, क्योंकि ये जो कालिदास मार्ग है काफ़ी हाई सिक्योरिटी जोन है और बस ये जो बैरियर है इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास है 5 कालिदास मार्ग। तो यहाँ पे इस एरिया में ये फ्रॉड करने कैसे पहुँचा, कहाँ कहाँ इसने पहले लोगों को बेवकूफ़ बनाया था, ये सब चीज़ों की पुलिस फिलहाल पड़ताल कर रही है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक के एक बयान के बाद लोग दहशत में हैं। तनवीर सादिक ने बाजार में नकली अंडे बिकने का दावा किया। उन्होंने कहा कि अंडों में कैंसर पैदा करने वाले दवाओं को रखा जाता है, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने राज्य सरकार से इसकी जांच की मांग की है। सरकार ने फॉरेन फूड विभाग को जांच के आदेश दिए हैं। फूड विभाग की टीम बाजार में अंडों की जांच कर रही है और उनके सैंपल भी ले रही है। जांच अधिकारी 2 दिन के अंदर सरकार को रिपोर्ट भी सौंप देंगे। अधिकारियों ने कहा है कि अगर कोई भी नकली अंडे या फिर ऐसे अंडे बेचते हैं जिससे कि कैंसर हो सकता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकेगी।
विधायक तनवीर सादिक के दावे के बाद अंडा खाने वाले लोग दहशत में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि बाजार में नकली अंडे बिक रहे हैं, सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए क्योंकि ये सेहत के लिए खतरनाक है। सरकार के आदेश के बाद फूड विभाग की टीम बाजार में पहुंची, ताबड़तोड़ सैंपल लिए गए, उनको जांच के लिए भेजा गया। एग्स करके एक कंपनी में एक टेस्ट हुआ जिसमें जो उसमें वो एक कैंसर एजेंट पाया गया जो बहुत डेंजरस है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। तो जब वो पूरे मुल्क में ऐसा है तो जम्मू कश्मीर में भी क्योंकि बहुत लोग एग्स और अंडे खाते हैं तो उसमें भी हमें देखना है। मैंने इससे पहले जो हमारे वज़ीर हैं फूड एंड सप्लाईज़ के उनसे बात की है कि इसमें इमीडिएटली किसी न तो किसी तरीके से टेस्ट होने चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारे अंडे हैं, एग्स हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर में जो भी प्रोड्यूसर्स हैं या जो देते हैं या जो सप्लाई करते हैं उनको एक रैंडम चेक हो। और सैम्पलिंग कर रहे हैं हम, जो भी हमारे पास ऑर्गेनाइज सेक्टर से या अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो एग्स आते हैं तो उनकी हमने सैम्पलिंग की है और उनको हम एनालिसिस के लिए भेज रहे हैं ताकि वो टेस्ट रिपोर्ट में देखेंगे कि उसकी क्वालिटी पैरामीटर्स के अंदर है वो कि नहीं। ये ड्राइव कब जारी रहेगी? अभी रहेगी, 2-3 दिन तक रहेगी, ये जारी रहेगी ताकि हम पूरे इसमें जाएंगे जो भी हमारे यूनिवर्सिटी में जो भी सप्लायर्स है इसके या सुपरमार्केट्स है उसकी कॉमिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि कहाँ पे क्या है और हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सैंपल्स हम उसके वो ड्रॉ करें।